नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में सेवंथ हाउस के ऊपर। यानी कि जो सेवंथ हाउस है वो हमारी धर्म पत्नी का है, हमारे बिजनेस का है, साझेदारी का है। तो ये जो सेवंथ हाउस है वो किस तरह रिजल्ट देता है और हमें उन सेवंथ हाउस को कैसे मतलब कैसे फलित करते हैं और कैसे उसके सिग्निफिकेटर्स को देख के हम रिजल्ट बनाते हैं। तो सेवंथ हाउस के अंदर सबसे पहले जो हमारा कंसिडरेशन पॉइंट होता है वो होता है कि सेवंथ हाउस में कौन सी राशि आती है। दूसरा है कि सेवंथ हाउस में कौन ग्रह बैठा है, यानी कि पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। मान लीजिए अगर सेवंथ हाउस में शुभ ग्रह है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। सेवंथ हाउस में अगर शुभ ग्रह होगा तो हमारे उच्च कुल में विवाह होगा, जो पत्नी होगी वो रूपमती आएगी, गुणवती आएगी और स्त्री सुख का पूरा लाभ मिलेगा। और हमारी जो वाद विवाद की जो प्रवीणता है उसमें हमें मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और दूसरी जो है वो है आज दैनिक जीवन में जो लाभ है वो भी ज्यादा मिलता है। प्लस साझेदारी के जो व्यवसाय है, जो क्रय विक्रय है, जो लघु यात्राएं हैं वो भी सुखद रहती है। तो ये जो भाव है ये नौकरी, साझेदारी, बिजनेस और पत्नी, ये सब चीजें दर्शाता है। ये भाव बड़ा अच्छा है। इसमें अगर शुभ ग्रह आए तो ये इस तरह के हमें फायदे हो सकते हैं। अगर इसी में अगर कोई पाप ग्रह आ जाए तो हमारी पत्नी और मतलब हमारे जो साझेदार होते हैं, जो बिजनेस के साझेदार हैं, उनसे हमें मन मुटाव रहता है, उनसे हमें आपसी कलह रहती है और अदालती मामलों में हानि होना और व्यवसाय में हानि है, प्रवास में कष्ट है, दुख है, पश्चाताप है, सांसारिक सुखों में कमी होना, साझेदारी में घाटा, हानि और छोटी यात्राओं का भी कोई लाभ नहीं है। तो ये जो भाव है ये अच्छे और बुरे ग्रहों से भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेटर्स की। जैसे कि सिग्निफिकेटर्स का जो मतलब है वो ये है कि हम अगर सातवें घर में जैसे आपके मंगल बैठा है, यहाँ पे इस जन्म कुंडली में सातवें घर में मंगल बैठा है, तो मंगल यहाँ पे मंगल जो है वो एक पापी ग्रह नहीं है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पापी होता है। मंगल देवताओं में आता है, लेकिन वो एक शादी के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव ग्रह है, तो शादी के लिए उसको थोड़ा नेगेटिव माना गया है। तो यहाँ पे ये एक अशुभ ग्रह ही माना जाएगा। वैसे अगर मंगल यहाँ पे उच्च का हो जाए या फिर मंगल अपनी ही राशि में आ जाए तो यहाँ पे मंगल जो है बड़ा ही योग कारक हो जाता है। तो सिग्निफिकेटरों का जो महत्व है वो ये है कि हमारा जो ये भाव है वो किन भावों से कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे मंगल बैठा है तो आपके सामने इसकी जो दृष्टियां हैं वो दूसरे भाव पे भी जा रही है, लग्न में भी जा रही है और 10वें भाव पे भी जा रही है, तो इसके संबंध बन रहे हैं। फिर ये जो राशि है वो मिथुन राशि है। तो मिथुन जो राशि है वो बुध देवता की है। बुध देवता आपके 5वें घर में विराजमान। तो हम क्या है कि इनके सिग्निफिकेटर्स में जाएंगे तो सिग्निफिकेटर्स में हमें काफी सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे कोई भी ग्रह है वो कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है। ये जो सातवां जो भाव है अगर ये दूसरे और 11वें के साथ कनेक्ट हो जाए, मान लीजिए ये जो सातवां है ये दूसरे और 11वें के साथ कनेक्ट हो जाए तो हमें मैरिज संबंधी जो विचार है वो आएंगे और हमारे जो है वो मैरिज के योग बन जाएंगे। तो ये कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे आपके सामने नीचे सिग्निफिकेटर दिए हुए हैं, उन सिग्निफिकेटर में देखिए जैसे मंगल है वो 5वें, 12वें और 7वें घर का रिजल्ट देता है। साथ में उसका जो नक्षत्र है वो राहु है और राहु में 8वें और 8वें घर का रिजल्ट देता है। और उसका जो उप नक्षत्र है वो शनि है, तो दूसरे, तीसरे और छठे घर का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो इतने सब घरों का रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे अगर दूसरा घर है, सातवां है, पांचवां है, तो यानी कि शादी की कुछ मतलब बातें चलेगी, शादी भी हो सकती है। तो ये दर्शाता है कि आपकी शादी के योग भी चल रहे हैं। तो यही चीज है। अगर यही सातवां घर जो है वो हम उसको चाइल्ड के तौर पे देख रहे हैं, यानी कि अगर हमें पुत्र प्राप्ति के योग में देखना है तो पहला जो घर होता है वो 5वां होता है पुत्र प्राप्ति यानी पहले बच्चे के लिए, और दूसरा जो बच्चा होता है उसके लिए हम 7वें भाव को देखते हैं। तो 7वां भाव अगर फिर से दूसरा और 11वां सिग्निफाई कर दे, दूसरा इसलिए कि दूसरा घर जो है वो परिवार का है, तो जब बच्चा होगा तो परिवार में वृद्धि होना जाहिर सी बात है। और उसके बाद अगर 11वां जो है वो लाभ है, तो ये अगर सिग्निफाई कर दे तो हमें पुत्र प्राप्ति यानी पुत्र या पुत्री प्राप्ति के भी योग आ जाते हैं। यही भाव जो है, यही भाव है आपके पार्टनरशिप के। अगर यही 7वां भाव 5वें भाव से
और 11वें भाव से संबंध बनाना। जैसे कि यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि 7वें भाव में 3 नंबर मिथुन राशि आ रही है, और मिथुन राशि का जो देवता है वो बुध देवता है। तो बुध देवता यहाँ पे 5वें घर में विराजमान है, उसकी जो 7वीं दृष्टि है, आपके सामने ये 7वीं दृष्टि देखिए 7 नंबर तुला राशि पे 11वें भाव में आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये दिखाता है कि ये जो व्यक्ति है वो पार्टनरशिप में भी अच्छा करेगा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद यही 7वां भाव जो है, यही हमारे अपने जीवन में जो चोरी होती है, तो ये जो अगर हम अपनी जन्म कुंडली से चोरों को देखें, चोर को, तो ये भाव जो है ये चोर को भी दर्शाता है। तो अगर यही 7वां भाव दूसरे और 12वें से संबंध बना ले तो ये हमारे सामने चोरी का भी दिखाता है। तो और ये जो भाव है 7वां भाव, ये एक्सीडेंट का भी है। तो 7वां भाव अगर 8वें और 12वें से संबंध बना ले तो एक्सीडेंट जैसे योग भी बना सकता है। यही 7वां भाव जो है वो हमारे बैंक लोन्स का भी है, यानी कि हम जो बैंक से लोन लेते हैं उसका भी, अगर यही 7वां भाव छठे, दूसरे और 11वें भाव से संबंध बना ले तो हमें बैंक से ऋण मिलने का भी प्रावधान बन जाता है। तो ये 7वां भाव जो है अलग अलग तरीके से अपने सिग्निफिकेटरों के थ्रू अलग अलग रिजल्ट देता है, और ये बड़े सूक्ष्म रिजल्ट हैं, हमें कैच करने पड़ते हैं। जैसे आपके सामने ये सिग्निफिकेटर हैं, जैसे गुरु है 1, 4 और 8 है, बुध जो है वो 7वां, 10वां, 5वां है। तो हमें यहाँ से मैच करा के एक रिजल्ट निकालना पड़ता है कि गुरु या शुक्र या क्या दे रहा है, क्या संबंध बन रहे हैं किस भावों के साथ, तो इससे हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो ये जो वीडियो था इसमें मैंने 7वें हाउस के बारे में बताया कि 7वां भाव जो है वो कैसे रिजल्ट देता है। उसमें पाप ग्रह अगर आते हैं, शुभ ग्रह आते हैं, और अगर उसका जो संबंध है वो अलग अलग ग्रहों से भावों से बनता है तो कैसा कैसा रिजल्ट देता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अपने जन्म कुंडली संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का फलादेश कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।